सोचिए, एक योद्धा के बारे में जिसके पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियार हैं, जिसका शरीर लोहे जैसा मजबूत है, लेकिन युद्ध के मैदान के बीचों बीच उसका मन टूट जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसे अपने अस्तित्व पर शक होने लगता है। ये कहानी हजारों साल पुरानी है, लेकिन क्या यह आपकी कहानी नहीं है? आज की दुनिया में हमारे पास सब कुछ है, तकनीक है, सुविधा है, पैसा है, लेकिन जब रात को आप बिस्तर पर लेटते हैं तो क्या वहां शांति है, या फिर विचारों का एक ऐसा शोर है जिसे आप चाहकर भी बंद नहीं कर पा रहे? हम इसे एंजाइटी कहते हैं, हम इसे डिप्रेशन कहते हैं। प्राचीन भारत के ऋषियों ने इसे कुछ और कहा था, और उन्होंने इसका जो इलाज ढूंढा वह किसी गोली या दवा में नहीं था, वह छिपा था एक रहस्यमयी नियम में। एक ऐसा नियम जो कहता है कि आपका दुख, आपकी चिंता और आपकी खुशी सब कुछ सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी है, एक कंपन है। आज अनाहत साइंस पर हम उस प्राचीन रहस्य को डिकोड करेंगे जिसे विज्ञान आज लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है। हम जानेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग की फ्रीक्वेंसी बदलकर अपनी मानसिक स्थिरता को हमेशा के लिए पा सकते हैं। स्वागत है सत्य की इस यात्रा में। नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी मंदिर में जाते हैं या किसी घने जंगल में अकेले बैठते हैं तो अचानक मन शांत क्यों हो जाता है, और जैसे ही आप ट्रैफिक में या किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं मन बेचैन क्यों हो जाता है? वहां किसी ने आपसे कुछ कहा नहीं, किसी ने आपको कोई दवा नहीं दी, फिर बदला क्या? बदला कंपन, बदला वाइब्रेशन। प्राचीन भारतीय ज्ञान, जिसे हम वेद और उपनिषद कहते हैं, हजारों साल पहले एक बात कह गए थे, नाद ब्रह्म। यानी यह पूरा ब्रह्मांड, यह पूरा अस्तित्व सिर्फ ध्वनि है, सिर्फ कंपन है। निकोल टेस्ला ने कहा था, इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। लेकिन हमारे ऋषियों ने इसे सिर्फ समझा नहीं था, उन्होंने इसे जिया था। प्राचीन समय में जब लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स होती थीं, जिसे वो चित्त वृत्ति कहते थे, तो वो मनोवैज्ञानिक के पास नहीं जाते थे, वो नाद योग का सहारा लेते थे। आज हम उसी नाद योग को मॉडर्न न्यूरोसाइंस के चश्मे से देखेंगे। हम जानेंगे कि कैसे क्वांटम फिजिक्स और प्राचीन मंत्र विज्ञान एक ही बात कह रहे हैं, और कैसे आप इस ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन में एक अचल स्थिरता ला सकते हैं। सबसे पहले हमें इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े सच को समझना होगा। हमें लगता है कि यह शरीर ठोस है, ये दीवार, ये कुर्सी, ये मोबाइल जिस पर आप मुझे देख रहे हैं, ये सब ठोस है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि अगर आप एक परमाणु के भीतर झांकें तो वहां 99.99% खाली जगह है। वहां सिर्फ एनर्जी है जो बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रही है। आप एक वस्तु नहीं हैं, आप एक प्रक्रिया हैं, आप ऊर्जा का एक सतत प्रवाह हैं। यही नियम आपके मन पर भी लागू होता है। जब आप कहते हैं, मुझे भारीपन महसूस हो रहा है, या मैं बहुत लो महसूस कर रहा हूं, तो आप अनजाने में ही फिजिक्स की भाषा बोल रहे होते हैं। नकारात्मक भावनाएं जैसे डर, शर्म या गुस्सा, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत धीमी और भारी होती है। डॉ डेविड हॉकिंस, एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक, ने अपनी किताब पावर बनाम फोर्स में इसे मापा है। उन्होंने बताया कि शर्म सबसे निचली फ्रीक्वेंसी पर होती है और शांति सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर। प्राचीन भारत में जब किसी व्यक्ति का मन अस्थिर होता था तो यह माना जाता था कि उसका प्राण शरीर गलत फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहा है, वह अस्तित्व के संगीत के साथ तालमेल में नहीं है। जब आप मानसिक रूप से अस्थिर महसूस करते हैं तो वास्तव में क्या हो रहा है? वैज्ञानिक रूप से आपके शरीर के अणु धीमी गति से कंपन कर रहे हैं। लो फ्रीक्वेंसी का अर्थ है भारीपन या हेवीनेस। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप बहुत दुखी होते हैं तो आपका शरीर भारी लगता है, बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाता है, हाथ पैर में जान नहीं रहती? क्या गुरुत्वाकर्षण बदल गया? नहीं, आपकी वाइब्रेशन गिर गई, आप ठोस या डेंस हो गए। इसके विपरीत जब आप बहुत खुश होते हैं, प्रेम में होते हैं या भक्ति में होते हैं, तो आपको लगता है कि आप हवा में उड़ रहे हैं, आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि प्रेम की फ्रीक्वेंसी 500 है, शांति 600 है।
हाई फ्रीक्वेंसी का अर्थ है हल्कापन। प्राचीन भारत में इसे गुणों का विज्ञान कहा गया। प्रकृति 3 गुणों से बनी है, तमस, रज, सत्व। रजस और सत्व। तमस जडजता, अंधकार, भारीपन, यह लो वाइब्रेशन है। डिप्रेशन तमस है। रजस गति, जुनून, संघर्ष, यह मिड वाइब्रेशन है। एंजाइटी और स्ट्रेस रजस है। सत्व प्रकाश, संतुलन, ज्ञान, यह हाई वाइब्रेशन है। मानसिक स्थिरता सत्व है। तो प्राचीन डायग्नोसिस क्या था? मानसिक समस्या, दिमाग की खराबी नहीं है, मानसिक समस्या, प्राणिक शरीर का तमस या रजस में फंस जाना है। जब तक आप अपनी फ्रीक्वेंसी को तमस से सत्व की ओर नहीं ले जाएंगे, दुनिया की कोई भी टॉक थेरेपी आपको स्थायी शांति नहीं दे सकती। आप कीचड़ में खड़े होकर साफ होने की कोशिश नहीं कर सकते। आपको कीचड़ से बाहर निकलना होगा, आपको अपनी वाइब्रेशन बदलनी होगी। अब चलिए थोड़ा गहरा उतरते हैं। विज्ञान इसे कैसे देखता है? हमारे दिमाग में हर पल अरबों न्यूरॉन्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इस बातचीत से बिजली पैदा होती है जिसे हम ब्रेन वेव्स कहते हैं। जब आप तनाव में होते हैं, डर में होते हैं या बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं तो आपका दिमाग बीटा स्टेट में होता है। यह एक तेज, अराजक और असंतुलित वाइब्रेशन है। आज का आधुनिक मनुष्य 24 में से 18 घंटे इसी बीटा स्टेट में जी रहा है। यही मानसिक अस्थिरता का मुख्य कारण है। लेकिन प्राचीन ऋषियों ने एक रास्ता खोजा था। उन्होंने पाया कि अगर हम बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर भीतर की किसी एक ध्वनि पर ध्यान लगाएं तो दिमाग की तरंगें धीमी होने लगती हैं। इसे आज विज्ञान एंट्रेनमेंट कहता है। इसे अभी अनुभव करते हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करें, गहरी सांस लें और छोड़ें। अगले 10 सेकंड के लिए अपने मोबाइल को मत देखिए। सिर्फ मेरी आवाज के पीछे की शांति को सुनिए। उस सन्नाटे को सुनिए जो इस आवाज को थामे हुए है। 10 सेकंड का पूर्ण मौन, केवल बहुत हल्की हवा की आवाज। यह जो हल्कापन आपने अभी महसूस किया, यह आपके ब्रेन वेव्स का बीटा से अल्फा में शिफ्ट होना था। यह जादू नहीं है, यह विज्ञान है। यहां एक बहुत बड़ा मोड़ है और इसे बहुत ध्यान से सुनिए। आधुनिक साइकोलॉजी कहता है अपने विचारों को ठीक करो तो तुम्हारी भावनाएं ठीक हो जाएंगी। लेकिन प्राचीन नाद योग कहता है तुम विचारों को ठीक नहीं कर सकते क्योंकि विचार तुम्हारे हैं ही नहीं। प्राचीन भारत में एक अद्भुत समझ थी। मन एक तालाब की तरह है, विचार उस पर उठने वाली लहरें हैं। अगर आप लहरों को हाथ से दबाकर शांत करने की कोशिश करेंगे तो आप और ज्यादा हलचल पैदा करेंगे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तालाब के किनारे बैठकर एक मंत्र का पत्थर फेंका। जब आप AUM का उच्चारण करते हैं या जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो क्या होता है? यह एक साइकोलॉजिकल ट्विस्ट है। आप अपने मन से लड़ते नहीं हैं, आप बस अपनी फ्रीक्वेंसी बदल देते हैं। प्राचीन मंदिरों के गुंबद और घंटियां इसी विज्ञान पर आधारित थीं। मंदिर की घंटी को ऐसे बनाया जाता था कि उससे निकलने वाली ध्वनि हमारे दिमाग के बाएं और दाएं हिस्से को एक साथ सिंक्रोनाइज कर दें। उस समय डिप्रेशन का इलाज बातचीत से नहीं बल्कि ध्वनि साउंड थेरेपी से होता था। सामवेद, जो भारतीय संगीत का मूल है, पूरी तरह से इसी पर आधारित है कि कौन सा सुर आपके किस चक्र या ग्रंथि को ठीक करता है। रुको, एक पल के लिए रुकिए। अभी इसी वक्त अपने सीने में, अपने पेट में महसूस करें। क्या वहां कोई गांठ है? क्या वहां कोई डर छिपा है? अक्सर हमें पता भी नहीं चलता कि हम सालों से एक लो वाइब्रेशंस को अपने शरीर में पाल रहे हैं। हम बस उसके आदी हो चुके हैं। मेटासाइकोलॉजी, आपको यह वीडियो देखते हुए शायद लग रहा होगा कि हां, मुझे शांति चाहिए। यह प्यास इसलिए है क्योंकि आपकी आत्मा की नेचुरल स्टेट शांति ही है और आप अपने घर से बहुत दूर आ गए हैं। मैं चाहता हूं कि आप नीचे कमेंट्स में लिखें, I choose to vibrate higher। मैं उच्च कंपन को चुनता हूं। जब आप इसे लिखते हैं तो आप अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को एक संकल्प भेजते हैं। और हां, अगर आपको लगता है कि यह प्राचीन ज्ञान किसी और के जीवन में रोशनी ला सकता है तो इसे शेयर जरूर करें। चलिए अब उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। शांति शोर का अभाव नहीं है, शांति शोर के बीच में संतुलन है।
प्राचीन ऋषियों ने एक ऐसी नस, नर्व के बारे में जाना था जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। आज विज्ञान इसे वेगस नर्व कहता है। यह आपके दिमाग को आपके दिल और पेट से जोड़ती है। जब आप चिंता में होते हैं तो यह नस इनएक्टिव हो जाती है। आप फाइट और फ्लाइट मोड में चले जाते हैं। लेकिन ऋषियों ने पाया कि एक खास तरह का कंपन, एक खास तरह की हमिंग इस नस को तुरंत एक्टिवेट कर सकती है। इसे भ्रामरी प्राणायाम कहा गया। जब आप भंवरे की तरह गूंजन करते हैं तो वह वाइब्रेशन आपके गले से होते हुए सीधे आपके वेगस नर्व को उत्तेजित करती है। यह आपके दिमाग को तुरंत संकेत भेजता है, खतरा टल गया है, अब तुम शांत हो सकते हो। यह हजारों साल पुराना बायो हैक है। सोचिए, उस समय न कोई MRI मशीन थी, न कोई लैब। फिर भी उन्होंने जान लिया था कि ध्वनि का कंपन शरीर की रसायन क्रिया को बदल सकता है। उन्होंने पाया कि संस्कृत के कुछ शब्द जैसे रंग, वम, हम सिर्फ शब्द नहीं हैं, वे चाबियां हैं जो आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में लॉक हुई ऊर्जा को खोल देती हैं। तो आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में आप इस ज्ञान का उपयोग कैसे करें? आप हिमालय नहीं जा सकते, लेकिन आप हिमालय को अपने भीतर ला सकते हैं। यहां 3 प्राचीन उपकरण हैं जो मॉडर्न साइंस द्वारा सत्यापित हैं। 1. वाक शुद्धि, द वाइब्रेशन ऑफ स्पीच। प्राचीन लोग शब्दों को बहुत सोच समझकर बोलते थे। वे जानते थे कि शब्द ऊर्जा हैं। अगर आप दिन भर नकारात्मक बातें बोलते हैं, शिकायत करते हैं, तो आप अपने आसपास एक लो फ्रिक्वेंसी का पिंजरा बना रहे हैं। अपनी वाणी बदलिए, आपका वाइब्रेशन बदल जाएगा। 2. नाद अनुसंधान, साउंड इमर्जन। रोजाना 10 मिनट के लिए 432 हर्ट्ज या 528 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का संगीत सुने, या बेहतर होगा खुद AUM का जाप करें। यह आपके न्यूरॉन्स को फिर से तारतम्य करता है। 3. संकल्प, इंटेंशन एज वाइब्रेशन। सुबह उठते ही सोशल मीडिया देखने के बजाय एक उच्च विचार के साथ दिन शुरू करें। मैं शांत हूं, मैं शक्तिशाली हूं। यह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, यह अपनी चेतना को एक ऊंचे टावर पर सेट करना है ताकि नीचे का शोर आपको छू न सके। आत्मनियंत्रण का अर्थ अपने विचारों को रोकना नहीं है। इसका अर्थ है उस स्थान को ढूंढ लेना जहां विचार आपको छू नहीं सकते। अंत में मैं आपसे एक कड़वा लेकिन मुक्तिदायी सच कहना चाहता हूं। सॉफ्ट कॉन्फ्रंटेशन। हम अक्सर अपनी मानसिक अस्थिरता को अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं एक डिप्रेस्ड इंसान हूं, मैं एक एंजाइटी का मरीज हूं। जब तक आप खुद को उस टूटी हुई फ्रीक्वेंसी के साथ पहचानेंगे, तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। लॉ ऑफ वाइब्रेशन हमें सिखाता है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। आप पत्थर नहीं हैं, आप ऊर्जा हैं, आप बदल सकते हैं अभी, इसी क्षण। प्राचीन भारत का यह ज्ञान हमें याद दिलाता है कि हम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। जो कंपन तारों में है, जो कंपन सूर्य में है, वही कंपन आपके हृदय में है। जब आप शांत होते हैं तो आप सिर्फ अपने मन को शांत नहीं कर रहे होते, आप ब्रह्मांड के उस हिस्से को शांत कर रहे होते हैं जो साफ है। आप एक बूंद नहीं है, आप एक लहर हैं, और लहर का स्वभाव ही गति है, लेकिन उसकी गहराई हमेशा शांत है। अपने भीतर उस गूंज को पहचानिए। अगर इस वीडियो ने आपको एक पल के लिए भी अपनी वास्तविकता, रियलिटी पर सवाल उठाने पर मजबूर किया है, तो हमारा उद्देश्य पूरा हुआ। कृपया इस वीडियो को लाइक करें। यह एक छोटी सी क्रिया है, लेकिन यह एल्गोरिदम को बताता है कि दुनिया को सकारात्मकता की जरूरत है। अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका अनुभव किसी और को प्रेरित कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अनाहाटा साइंस को सब्सक्राइब करें, घंटी का आइकन दबाएं, क्योंकि हम अभी बस सतह को खुरच रहे हैं। बहुत से प्राचीन रहस्य अभी खुलने बाकी हैं। तब तक के लिए अपनी वाइब्रेशन ऊंची रखें, अपने मन को शांत रखें। नमस्ते।